हेलो दोस्तों, आप कैसी हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिसमें हमारे बीज अच्छे अंकुरित हों। तो ये मैंने 4-5 तरह के बीज जो थे, मैंने जो मेरे पिछली साल के बचे हुए हैं तो वो मैंने ये 3-4 इनमें भिगो दिए थे। तो ये भिगोए थे, मेरे पास पिछली साल की थोड़ी सी कोकोपीट थी तो वो, और उसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट मिलाकर मैंने इसमें बीज रख दिए थे। ये जो मेरे पास है ये पिंक, ये 3-4 ये रखे हैं। तो इनके अंदर मैंने, एक के अंदर तो मैंने भिंडी के बीज रखे थे, एक में मैंने सीताफल के और घिया के रखे थे। ये दो जो जो बच रहे थे मैंने सारे बीज इसमें डाल दिए थे। तो अब मुझे ये थी कि मैं अब बोऊँ किसमें, तो मेरे पास पोलोथीन भी थोड़ी थी। तो मेरे पास ये पहले के ये जो है ये रखे थे चाय पीने के, ये जो है गिलास मेरे ये वेस्ट रखे थे काफ़ी दिन से, पहले कभी के बचे हुए थे। तो मैंने इन्हीं में छेद कर कर फिर इसमें मैंने मिट्टी भरकर तब मैंने लगा रही हूँ। और ये देखो, ये मैंने भिंडी के बीज इसमें बोए थे, ये दबा के रख दिए थे ढक के मैंने, तो ये सारे अंकुरित हो चुके हैं। और ये मेरे घर के बीज है, मैंने अब की बार कोई बीज नहीं खरीदा है। जो मेरे पिछली बार भिंडी लगी थी, काफ़ी अच्छी भिंडी की ग्रोथ हुई थी पिछली बार, तो उन्हीं के बीज मैंने रख लिए थे। जो भिंडी पक गई थी बाद में तोड़ के, तो वही मैंने बोई हैं अब की बार। और देखो मैंने ये 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए मैंने रख दिए थे उसके अंदर, डिब्बे के अंदर ही कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट में भिगोकर। उसमें देखो ये अंकुरित हो गए हैं। और मैं गिलास में ये 2-2 बीज लगाऊंगी। दोस्तों, अगर हमारे पास कोकोपीट नहीं हो, मेरे पास भी कोकोपीट नहीं है, बहुत थोड़ी सी थी, वो मैंने उसमें बस बीज मैंने भिगो कर रखे थे। इस मिट्टी में मैंने बर्मी कंपोस्ट मिलाई है और मैंने इसमें थोड़ी सी, मेरे पास सरसों खल थी तो मैंने वो मिला दी है, क्योंकि गर्माहट के उससे जल्दी अंकुरित हो जाएंगे और जल्दी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए थोड़ी हम सरसों खल भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालो। थोड़ी सी मैंने पीस ली थी मिक्सी में, तो मैंने वो डाली है। और मैंने साफ पाउडर डाला है, वही मैं इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ पहले से ही। तो मैंने वो डाला, वो अच्छी तरह से मिट्टी मिलाकर तब मैंने गिलासों में भर दी है। और इनमें एक एक बीज मैंने लगा दिया है। फिर मैंने सोचा क्यों ना 2-2 बीज लगा दूँ, अगर एक ख़राब हो जाएगा या फिर जो भी अच्छा हष्ट पुष्ट होगा उस वाले बीज को मैं बो दूँगी। मैंने ये 1-2 गमले में मिट्टी तैयार कर रही हूँ, लेकिन पहले मुझे पौध तैयार करनी है। तो ये मैंने बो दिए हैं। अब मैं जो मैंने दूसरी डिब्बे में रख रखे हैं उसमें घिया के बीज वगैरह हैं, ये है मैंने, अब उन्हें मैं देखती हूँ पलट के वो अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने ये काफ़ी सारे भिंडी के बीज बोए थे वैसे, पर मैंने अभी इन्हीं में दिखाया आपको। तो अब मैं इनमें पानी दूंगी। तो दोस्तों, मैंने जो गलती करी थी, पानी में इससे दे रही थी तो मेरे बीज जो है इधर उधर हो गए थे ये। तो मेरा अब ये तजुर्बा होता है देखकर ही हमें, जब हम कुछ करते हैं तो हमें क्या है, पहले मिट्टी में पानी डाल लेना है और फिर उसके बाद जो है बीज रखना है जो अंकुरित हमने कर रखे हैं। तो बीज इसमें बाद में लगाओ ताकि बीज इधर उधर ना हो। और थोड़ी सी हम मिट्टी ऐसे ही डाल देंगे, ये मैंने फिर इसीलिए बीज ढक जाए ताकि। अब दोस्तों, मैं इसमें जो भिंडी के बीज बच गए हैं वो दूसरे में डाल दूंगी मैं। और जो इसमें 2 मेरे पास जुकेनी के भी बीज रखे थे और घिया के हैं, सीताफल के हैं और ककड़ी वगैरह के भी हैं। तो ये सब मैं जो बचे थे मैंने सारे ही इसमें भिगो दिए थे। अब इन्हें मैं धीरे धीरे करके सब लगाती चली जाऊँगी। और घिया का बीज जो है थोड़ा सा फूल गया है, कुछ अंकुरित भी हो गया है। तो इसे हमें जिस तरह से लगाना आप देखना। तो इसकी जो चोंच होती है वो तो हमें नीचे की साइड रखनी है और जो चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर रखना है। ये लगाने का तरीका है, जब आप भी अगर लगाएं तो इस तरह से लगाएं। ये मेरे पास कोकोपीट नहीं थी, लेकिन मैंने यही मिट्टी भरी है। इसमें जो है चावल की जो धान होती है तो वो मिली हुई थी, वो पिछली बार मैंने जो है मिट्टी में मिक्स करके और गोबर की खाद मिलाकर मैंने रख दी थी। और ये पिछली बार की मिट्टी है, मैंने धूप लगा दी थी और उसी मिट्टी में मैं ये बो रही हूँ। अब जब ये अंकुरित हो जाएंगे, भूजाएंगे, तब आपको मैं दिखाऊंगी कि इस मिट्टी का भी क्या रिजल्ट मिला है मुझे। पिछली बार मैंने कोकोपीट मिलाकर तब मैंने लगाए थे, लेकिन अब की बार मेरे पास कोकोपीट नहीं है तो मैंने अब की बार ऐसी मिट्टी में लगाए हैं ये। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है इनका।
तो दोस्तों अगर आपने भी अगर बीज नहीं लगाए तो अभी भी टाइम है, ये जनवरी के एंड में हम लगा सकते हैं। तो मैंने ये बीज अभी लगाए हैं। तो ये है, हम जनवरी में भी लगा सकते हैं, फरवरी तक भी हम लगा सकते हैं। लेकिन ये है, फरवरी में हम लगाएंगे तो थोड़ा सा यही है कि अच्छी अच्छी ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगेगी, तब तक इनमें फल लगेगा। तो इसलिए हमें जनवरी में ही, चाहे लास्ट में लगाएं, चाहे तो 15 तारीख के बाद में हमें लगा लेना चाहिए। तो इनमें मैंने लगा दिए हैं घिया के बीज वगैरह। 2 जुकेनी के थे मेरे पास बचे हुए बीज, वो लगाए हैं। तो इस तरह ही मैं लगाती जा रही हूँ, जो भी मेरे पास पॉलीथीन वगैरह जो भी मिल रही है मेरे को। और ये पहचान के लिए मैंने इसमें घिया उसके रखे हैं, तो मैंने अलग अलग रखे हैं। जैसे भिंडी के तो मैंने अलग रखे थे, और इसके मैंने अलग रखे हैं। अब इसमें सीताफल भी है, और भुट्टे के दाने हैं, कुछ कुछ भिंडी के हैं। जो जो थे मैंने सारे इसमें मिक्स कर रखे हैं। भुट्टे के बीज तो अंकुरित नहीं हुए हैं, लेकिन जो सीताफल के हैं वो थोड़े से फूल गए हैं। तो लेकिन फिर भी मैं इन्हें लगा दूँगी। फिर लगाने के बाद देखते हैं इनका भी क्या कैसे उगते हैं, तब आपको मैं दिखाऊँगी वीडियो में। क्योंकि जब मैं दूसरे उसमें लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कौन कौन से मेरे पौधे ये तैयार हो गए हैं। तो मैंने कट्टे जो होते हैं, जो चावलों के या आटे के कट्टे होते हैं, तो मैंने उनमें मिट्टी तैयार करके भर के रख दी है। अगर आपने भी नहीं रखी है तो आप भी रख देना। और जो गमले खाली नहीं हैं तो आप उन्हें भी खाली करके और मिट्टी में धूप लगा लेना। और धूप लगाकर तब हमें पौधे लगाने हैं, क्योंकि धूप लगाने से मिट्टी जो अच्छी हो जाती है, उसमें कोई फंगस वगैरह या कुछ भी है तो वो सही हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा भी धूप ही इतनी ना लगाएं, 2 दिन 1 दिन धूप लगाओ, बस मिट्टी हमारी अच्छी तैयार हो जाती है। बस उसमें यही है कि थोड़ी सी नीम खली डाल सकते हो, या साफ पाउडर, तो ये चीज़ें भी डाल सकते हो। ये जो है ग्वार की फली होती हैं, जो ग्वार की फली कहते हैं, तो मैंने 3-3 बीज लगाए हैं। ये तीनों में से जो भी अच्छी ग्रोथ जिसकी होगी मैं वो लगा दूँगी। तो मैंने